नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आपके इस खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया की ग्राम सभा नौगवा के कोल्हा में कुएं का दूषित पानी डायरिया की वजह बना है। बता दें, हैंडपंप खराब होने की वजह से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कोल्हा बस्ती के ग्रामीणों ने बताया कि उक्त बस्ती में लगे हैंडपंप तकरीबन 5 महीने से खराब पड़े हैं, जिसकी शिकायत कई बार मौखिक तौर पर की गई है, लेकिन आज तक किसी ने हैंडपंप को बनवाना मुनासिब नहीं समझा। मजबूरी में हम लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। डायरिया की चपेट में आकर 2 किशोरों की मौत के बाद विकास विभाग नींद से जागते हुए आनन फानन में कई महीनों से खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने में लगा है। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विकास विभाग का यही ढुलमुल रवैया हमेशा रहता है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब नींद से जागने का दिखावा करती है। तो ये बताइए, पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? पानी इस समय कहाँ से पी रहे हैं? टैंकर से पानी पी रहे हैं। इसके पहले इनारा से। कुआं से? जी। क्यों हैंडपंप यहाँ नहीं है क्या? हैंडपंप है जरूर, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता। क्यों, खराब है? खराब है। कितने दिनों से खराब है भैया? ढेर दिनों से खराब है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की कभी? ये बहुत शिकायत कहते हैं बनवाएंगे तब ना बनवाए, अभी तक नहीं। मतलब कोई सुनवाई नहीं होती आप लोगों की? कुछ नहीं। आपने किससे शिकायत, ग्राम प्रधान से किया? और हमारे ग्राम और दूसरे किसी मतलब आज तक 4-5 महीने हो गए होंगे कि ज्यादा हो गए हैं? हाँ, कुछ पानी भी कम पाई की। अच्छा, पानी भी कम है। हाँ। तो आप लोग इसी कुएं का दूषित पानी इसी कुएं का पीने के लिए मजबूर हैं? मजबूर कहाँ पिए। अच्छा, ये जो हैंडपंप आपके बगल में लगा है कितने दिन से चलता है ये? नहीं, क्यों, खराब है। कितने दिन से? 4-5 महीने से। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किया कभी किसी से? जी हाँ। किससे किया? प्रधान से। तो क्या बोले? वो कहे अभी बनवा देते हैं। तो अभी तक बना नहीं? जी नहीं। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं इस समय? इनारा से। कुआं से? जी। जो जिसका पानी। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में एक किशोर न चल सकता है न बोल सकता है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है, लिहाजा ठीक से बैठने में भी दिक्कत होती है। इसके दोनों हाथ भी काम नहीं करते। इसके बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इसने अपने पैरों को हथियार बनाया और आज ये बच्चा न केवल उससे लिखता है बल्कि ड्राइंग भी बनाता है। पैरों से ही मोबाइल चलाता है, पानी भी पैरों से ही पीता है। इतना ही नहीं, सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 5 में पढ़ता भी है। रायबरेली के बरखापुर निवासी उदयराज मजदूरी करते हैं। अब से लगभग 6 साल पहले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा जितेंद्र स्कूल से वापस आया तो उसे उल्टी हुई, बुखार चढ़ गया। पहले स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर जिला अस्पताल लेकर गए। मामला दिमागी बुखार का था, लिहाजा केस बिगड़ चुका था। शरीर अकड़ चुका था और हाथ पैर का मूवमेंट खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका आगे कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ और समय का इंतजार करो, अपने आप ठीक होगा। समय बीतता गया लेकिन शरीर के अंग पर उसका नियंत्रण नहीं बन पाया। धीरे धीरे जितेंद्र का अपने पैरों पर नियंत्रण होने लगा तो वो छोटे मोटे काम पैरों से ही करने लगा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। रायबरेली शहर के छोटे से गांव एक बरखापुर गांव में एक बच्चा जो है जिसके बुखार आने से जो है उसका पूरा बदन अकड़ गया था। निश्चित ही जिसका बड़ा लड़का जो है वो बीमार हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो संकट आ गया। दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर एक अकेली माँ कैसे बच्चे को पालेगी और कैसे उसकी परवरिश करेगी, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने हौसले मतलब हालातों से कहीं न डर के, समझौता न करते हुए अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक पहल की है। हमारे साथ वो माँ भी हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती जी, जब आपने जाना कि आपके बच्चे के बुखार आया है और शरीर अकड़ गया है तो क्या बीती थी आप पर? अरे बहुत रोते रहे सर कि कैसे यहाँ इसको इलाज कराएंगे, कैसे ठीक होगा। अकेला बेटा, तब उस समय जब पड़ा था जब अकेला बेटा रहा। अच्छा, कितने साल पहले लमसम ये बीमारी आई थी? लमसम वो ये 8 साल का रहा तब बीमार हुआ। 8 साल का था। इस समय बच्चा कितने साल का है? इतने समय 18 साल का है।
तो ये बच्चा है जितेंद्र जो है, ये आज की तारीख में ये अपने हाथ से, वो अपने पैर से ही और हाथों से ये लिख भी लेता है, और लिखने के साथ साथ जो है ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता है, ये तिरंगा ये भी बनाता है। तो ये अब अपनी इनकी माँ जो है उन्होंने इस बच्चे को हौसला दिया। आज ये बच्चा जो है वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, पानी लाना है, खाना खाना है, इन कामों को वो बड़े आराम से कर लेता है। तो ये एक माँ की हिम्मत थी जिन्होंने एक हौसला बनाए रखा और बच्चे को जो है आज इस यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको भूल कर वो एक आगे बढ़े। और इस पूरे उसमें जो है भूमिका जो रही है वो एक समावेशी शिक्षक की रही है। हमारे साथ वो शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आपने किस तरह से इस परिवार का मनोबल बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभय प्रकाश श्रीवास्तव है। अभय जी, जब आपने जाना ये लोग आपके संपर्क में आए तो किस तरह से आपने इनका मनोबल बढ़ाया है? मैं विजिट कर रहा था नगर क्षेत्र में और मैंने देखा कि जानकारी मिली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से अवसर उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और देश में RTE एक्ट लागू है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, और जिसमें ज़ीरो रिजेक्शन की पॉलिसी आई कि आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अवसर से छोड़ेंगे नहीं, उनको अवसर प्रदान करेंगे। तो दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम विशेष शिक्षक लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में हमने सर्वे किया गांव का, तो पता चला कि गांव में एक बच्चा ऐसा है जी, और बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो देख करके थोड़ा सा हमें भी तकलीफ़ हुई, और फिर उनकी माताजी से बात हुई तो वो भी बड़ी निराश थी, घर वाले भी बड़े निराश थे, अगल बगल वाले भी निराश थे कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता है। हुआ ये था कि 2-3 क्लास 2 3rd में बच्चा था उस समय, और उसको तभी इसको बुखार आया, मानसिक बुखार आया, और वो बुखार इसके दिमाग पे चढ़ा इस तरीके से कि वो पूरा उसका शरीर पैरालाइज हो गया, और ये बालक एक सामान्य बालक से बहुविकलांग बालक हो गया। इसको न्यूरो फंक्शन बिगड़ा, साथ ही साथ शरीर का पूरा शरीर गड़बड़ हो गया, खाली बायां पैर से काम अभी कर रहा है इस समय। तो ये बच्चा जो अभी ये लिखता है तो ये बाएं पैर से लिखता है? जी जी जी, और बाकी शरीर उसका गड़बड़ था, लेकिन उस समय जब ये हौसला डाउन हो कर चुका था उस समय बिल्कुल नहीं, ऑन बेड था ये। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम जब इसका हमने आकलन किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रेसिडुअल पावर जितनी बची हुई है इसके अंदर कैपेसिटी है उसको यूज़ किया जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ है मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो हमने प्रयास किया, पहले मोटिवेशन इनकी माता जी को दिया, इनके घर वालों को दिया कि कुछ कर सकता है बच्चा, और सरकारी सुविधाओं का के विषय में बताया। फिर इसका हमने सर्टिफिकेट भी बनवाया दिव्यांगता वाला, ताकि इनको, चूँकि बिना कागज़ के तो कोई मानता ही नहीं कि हैंडीकैप है, तो वो कागज़ बनवाने के बाद इनको ट्राईसाइकिल 2-3 बार इनको दिलाने का प्रयास किया, वो भी मिली इनको। तो कुछ जब कॉन्क्रीट चीज़ इनको दिखाई पड़ी कि हाँ सर के आने से कुछ मिल रहा है, फिर विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ी सी चुनौतियाँ थी, वो समाज की सोच बदलने की बात थी, तो चुनौतियाँ थी, लेकिन चूँकि इरादे पक्के थे तो बच्चे को लोग एक्सेप्ट कराया गया उस विद्यालय से। तो ये जो अध्यापक थे इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस परिवार का जो है वो मनोबल भी बढ़ाया, और आज की स्थिति में ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या को नियमित रूप से करता है, और इसके साथ साथ ही वो बाएं पैर से जो है वो ड्राइंग भी बनाता है और लिखता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत है कि जो माता पिता हताश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो इस परिवार से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हौसले जो है वो कभी ना हारना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज़, रायबरेली।